अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई दोस्तों, तो उम्मीद है खैरियत होंगे यार। आज फिर आप लोगों के साथ हाजिर है और यार आज हम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह पाक के फजल से मस्जिद में अल्लाह पाक के हुक्म से कौन वसीला बना, किस तरह मस्जिद से जुड़ा और किस तरह मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू करी। आज मैं आपको बड़ी अमेजिंग किस्म की कहानी बताने वाला हूँ कि जब मैं मस्जिद से नहीं जुड़ा करता तो उस वक्त एक दफा क्या हुआ कि बाबा जान ने जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन उन्होंने क्या किया, तकरीबन 12 बज चुके थे, 12 साढ़े 12 बज चुके थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जल्दी तैयार हो, हमने जुम्मे के लिए निकलना है। अब मैं जब नहाने वगैरह गुस्ल वगैरह के लिए गया, अब 12 बजे जुम्मे के बाद टाइम शुरू हो चुका था और बाबा जो थे वो जल्दी जाया करते थे। अब वो इंतजार कर रहे, अब वो करते जा रहे करते यार। उन्होंने कई दफा खटखटाया, बेटा आ जाओ, टाइम खत्म होने वाला है, जुम्मा आ रहे, जुम्मा है, जुम्मे के लिए पहले जाना है, खुतबा सुनना है। मुझे देर हो गई और जितनी देर में मैंने शलवार कमीज पहन कर तैयार हुआ वो जुम्मे के लिए निकल गया। अब मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और मैं रोने लगा। एक ये रोने लगा कि मेरा जुम्मे की नमाज छूट गई, दूसरा ये रोने लगा कि मुझे बाबा से अब डांट भी पड़ने वाली है कि मेरे जुम्मे की जमात छूट गई। और बाबा जुम्मे के लिए निकल गए। वो इस तरह कहा करते थे कि यार बेटा तुम 11th आवर में तैयार हो रहे हो, तुम कैसे जुम्मे पे जाओगे। और मैं अकेला बैठा था। अब वो नमाज वगैरह पढ़कर, सुन्नतें वगैरह पढ़कर जब वापसी आए तो मैं इतना वो फौरन से मेरे ऐसे कमरे में मेरे आए। अब मैं डरा हूँ कि बाबा आएंगे और मुझे डांट लगाएंगे। मेरे पास आए, कहा बेटा रो क्यों रहे हो। मैंने कहा बाबा मेरा जुम्मा छूट गया। मुझे डर भी था जुम्मे छूटने, मुझे बाबा का गुस्से का भी डर था, जुम्मे की छूटने का भी गम था। तो उन्होंने बोला अच्छा, बस उठे और चले गए। और फिर बस इतना कहा जुम्मा छूट गया, ठीक है, उठ के चले गए। अब चले गए और वापसी क्या आए मेरे पास और 1000 रुपए का नोट उन्होंने लाके मेरे ऐसे करके हाथ में दे दिया और कहा ये रखो। और इस तरह कहा कि भाई जोहर की नमाज मतलब जो घर में भी नमाज पढ़ लो। तो मैं और मुझे ऐसे करके गले लगाया और कहा रोना मत, ऐसे कर गले लगाया। इतनी प्यार मोहब्बत से और इस तरह का मेरे पास, मैं सोच नहीं सकता था कि जुम्मे की नमाज छुटने पे मुझे बाबा 1000 रुपए दे रहे लाके। मुझे तो यहाँ पे डांट पड़नी थी और गुस्सा होने थे कि अल्लाह पाक नाराज होंगे, वो मुझे आके इनाम दे रहे। वो दिन और आज का दिन मेरे अंदर एक ऐसी अंदर एक जज्बात और एक तलब आ गई कि अगर नमाज छूटने पे हमें, उस समय मैं छोटा भी था, नमाज छूटने पे इतना कुछ अल्लाह पाक दे देते हैं। जो लोग नमाज छोड़ रहे होते हैं, मैंने ये सोचा कि जो नमाज छोड़ रहे होते हैं अल्लाह पाक उनको इतना कुछ दे देते हैं, इतना रिस्क पहुंचाते हैं अल्लाह पाक उनको। तो जो नमाज पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा। तो वो दिन और आज का दिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मस्जिद से जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से और बाबा वसीला बने, बाबा की तरबियत की वजह से जब मैं मस्जिद के साथ फिर जुड़ गया और मैं मस्जिद के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो आज बाबा दुनिया में नहीं मौजूद, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी मेरा जो बेटा है जुनैद, जब मैं उसको मस्जिद लेकर जाता हूँ तो नमाज वो मेरे साथ खड़ा होता है ऐसे, मैं जैसे जमात में हम जो नमाज पढ़ते हैं ऐसे। तो अब उसको 2 साल का, उसको नमाज का तो एक तरीका था, मतलब ये आता है, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई नमाज की वजह क्या है। तो वो मेरे साथ खड़ा रहता है और पूरी नमाज में वो भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं उसको जाकर कोई टॉफी, चॉकलेट, चिप्स वगैरह दिलाता हूँ और मैं उसको क्या बोलता हूँ, ये कौन दे रहे, ये अल्लाह पाक दे रहे। तो अब उसको ये पता चल गई है कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे अल्लाह पाक चीजें देंगे, तो मुझे खाने की चीजें मिलेंगी। मुझे मैं उसको बोलता हूँ जुनैद इफ यू रीड नमाज अल्लाह पाक विल गिव यू सो मेनी थिंग्स। तो अब उसको लगता है कि जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो ये बस इस बात जिंदगी का वाकया था जिसकी वजह से मैं मस्जिद से जुड़ा और घर में नमाज छोड़कर मैं मस्जिद में आने लग गया। जब अल्लाह पाक, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और जो मस्जिद नहीं जाते, जब अल्लाह पाक उनको इतना कुछ दे रहे, मस्जिद जाएगा फिर अल्लाह पाक उसको किन किन चीज़ों से नवाजेंगे। ठीक है जी मेरे प्यारों, आज के लिए बस ये वाकया था मेरी जिंदगी का जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ था। इसी तरह इंशाल्लाह बाबा के और भी किस्से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। ठीक है जी, आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से इसी तरह अगली बड़ी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।